गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज। बेटा ये मीटर ब्रिज क्या होता है? जिस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज से किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालते थे, फाइंड करते थे, उसी तरीके मीटर ब्रिज से भी अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, इट इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यानी क्या होगा, इसमें हमको एक अननोन रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अब प्रिंसिपल किस पे काम करता है बेटा? हम बता रखा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो बता रखा है इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता था तो P/Q = R/S होता था। याद आया आपको? यानी कि इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते थे और ये P, ये Q, ये R और ये क्या होता था बेटा? S। तो इनके रेशियो के इक्वल होता था। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और एलओएस का होना चाहिए, यानी कि इसका टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर टेम्परेचर एलओएस इसलिए लिया गया है मैग्नीन का वायर, क्योंकि ये अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक मीटर लंबा वायर होता है, इसे नाम दे दिया AC। इसका A और C दोनों एंड्स का जो कनेक्शन कर रखा है वो एक कॉपर स्ट्रिप्ड L शेप की कॉपर स्ट्रिप से कर रखा है। अब ये L शेप कॉपर स्ट्रिप्ड है, इसके बीच में एक थर्ड कॉपर स्ट्रिप्ड होती है जिनके बीच 2 गैप बन जाते हैं। ये गैप A और B, और मैंने यहाँ पर A1 और B1 लिख रखा है। अब A-B गैप के बीच एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं जिससे हमें किसी भी रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू हमें फाइंड होगी। और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसे इसके बीच लगाते हैं, A1 और B1 के बीच। और इस वायर का कनेक्शन एक बैटरी से और की से कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कंस्ट्रक्शन में कि इसमें 1 मीटर लंबा क्या होता है, मैग्नीन का वायर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है और इसे मीटर स्केल पर फिट कर दिया जाता है। यहाँ पर इसके पीछे एक मीटर स्केल लगा होता है जिससे हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस की स्थिति फाइंड आउट करेंगे, यानी गैल्वेनोमीटर में जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच अलॉन्ग द मीटर स्केल फिक्स्ड ओवर द वुडन बोर्ड। द ends of the wire A and C are connected with the 2 L-shaped copper strip. Another copper strip is fixed so as the provided two gap AB and A1 B1. A resistance box is connected in the gap AB and unknown resistance S is connected in the gap A dash B dash। क्या हो जाएगा बेटा? A dash B dash and source of EMF is connected across the AC. A moving jockey as a gallon and galvanometer are connected across क्या हो गया? B और D। यानी B और D के बीच एक जॉकी और एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है। बेटा ये जॉकी की क्या होती है? एक ऐसी मूवेबल की होती है जिसे हम बड़ी आसानी से वायर के पर मूव कर सकते हैं। अब इसके वर्किंग प्रोसीजर की बात करते हैं। तो वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा उसे समझते हैं। बेटा वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, इसे समझने के लिए आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम जॉकी को इधर उधर वायर पे मूव करते हैं और एक ऐसा नल पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। इसका मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो ना हो। मान लीजिए वो बैलेंस पॉइंट हमें इस एंड से x मीटर की दूरी या L मीटर की दूरी पर मिला, L डिस्टेंस पे मिला। तो ये अगर L है और ये पूरी 100 थी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 100 - L। अब ध्यान से देखें, अगर इसकी रजिस्टिविटी इसकी सेम थी तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल R इक्वल ρL/A, रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। बेटा एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम था, तो हम बोल सकते हैं कि जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L के। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा ग्राफ ये बन जाएगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा था।
अब अगर इतने का रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि ए से बी तक का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? ए से बी तक के रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखें, लेंथ इंटू रेजिस्टिविटी अपॉन क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मान लिया ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हमें बी से सी के बीच रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी से सी के बीच, तो यानी कि इसकी लेंथ कितनी है? 100 माइनस एल इंटू रेजिस्टिविटी अपॉन क्या हो जाएगा? एरिया। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट है, ये फाइंड आउट है, ये फाइंड आउट है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में इसको बैलेंस कर सकते हैं, बना सकते, सेटअप कर लिया। यानी कि एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हमें पता होती है आर मान ली। ये एस फाइंड आउट करना है बेटा, ये पी क्यू मान लो, अभी ये P और ये क्या? Q। ओके, नीचे वाले। और ये क्या हो गया? R और ये क्या बेटा? S। R मतलब ये रेजिस्टेंस है, यानी कि पोस्ट ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, और ये S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रेजिस्टेंस जो है वो AB का रेजिस्टेंस है, और AB का रेजिस्टेंस हमने निकाल रखा L रो L अपॉन A, L इंटू रो अपॉन क्या? A। अब अगर बैलेंस होता था व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था, तो ये बैलेंस की कंडीशन में होता था, तो P बाई क्यू बराबर R बटे एस होता था। P बाई R बराबर Q बटे एस। P मतलब रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? L रो अपॉन A के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? L रो अपॉन A, और R रेजिस्टेंस फाइंड आउट था। ओके, इक्वल क्या आ जाएगा बेटा? Q रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 100 माइनस L इंटू रो अपॉन क्या? A, और ये फाइंड आउट करना था। इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो अपने पास आ क्या जाएगा फाइनली? L अपॉन R इक्वल क्या आएगा? 100 माइनस L अपॉन S। हमें वैल्यू S की फाइंड आउट करनी है, तो S इक्वल आएगा 100 माइनस L इंटू R बाई L, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते थे R, यहाँ पे 100 बाई L माइनस 1। ये फाइंड आउट हो चुका है। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं।